बीजेपी के लोग केवल धार्मिक उन्माद फैला करके सेंटीमेंट में जनता का वोट लेते हैं, लेकिन जनता के महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति थोड़ा भी जागरूक नहीं रहते हैं। हम लोग गंगा जमुना का तहजीब जो होता है ना, उस तरह का समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक सब मिलजुल करके इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आपके आने से पहले मैं लोगों से बात किया हूँ और आप बहुत ही प्रचलित हैं इन लोगों में, और आपके पहले का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है जैसा कि जनता ने खुद कहा है। लेकिन अगर आप ये लोकसभा इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला रणनीति, सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, जनता का जो महत्वाकांक्षी विषय हो, मैं उस विषय को उठाऊंगा और एक नाहर वाला रोड है पकड़ी के पास, उसको प्राथमिकता के तौर पर बनवाऊंगा। और जो भी जनता का महत्वाकांक्षी योजना होगा, मैं सदन में या सरकार से उठा करके उस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का प्रयास करूंगा। लोगों का ये भी कहना है कि पहले जो रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपके ऊपर एक तरफ का प्रेशर भी आता है कि उनके सारे महत्वाकांक्षाओं को, उनके सारे कमियों को आप ही को पूरा करना है। देखिए, बीजेपी के लोग केवल धार्मिक उन्माद फैला करके सेंटीमेंट में जनता का वोट लेते हैं, लेकिन जनता के महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति थोड़ा भी जागरूक नहीं रहते हैं। हम लोग जनता के महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे करेंगे और समरस समाज बनाएंगे। गंगा जमुना का तहजीब जो होता है ना, उस तरह का समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक सब मिलजुल करके इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। आपने वैसे तो अपने प्रचार में बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन आज मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को क्या वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद ही आप किन कामों में जुड़ जाओगे? देखिए, मैं कह दिया कि शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सस्ता इलाज, सस्ता पढ़ाई के पक्ष में मैं प्रथम पहल करूंगा। जो ये लोगों का मेन मकसद है बेरोजगारी और महंगाई। इस बेरोजगारी और महंगाई पर हमारे मैनिफेस्टो में है हर साल 30 लाख नौकरी देने का वादा है, तो हम लोग देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। आप पहले मुखिया भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उसको रिफरेंस करते हुए और लोगों को कैसे यकीन दिलाते हैं कि आप आगे भी अच्छा काम करते रहिएगा? देखिए, एक ग्राम पंचायत से मैं अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। प्रखंड स्तर पर भी 10 साल रहा, विधायक भी रहा, लेकिन आज तक लोगों में एंटी इनकन्वेंसी में नहीं गया। हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि मदन मोहन तिवारी नहीं आता है, नहीं जाता है या हमारा बात नहीं सुनता है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए गांव से लेकर के एक देश के पार्लियामेंट पंचायत में बैठाने का काम किया है, कर रहा है। जैसे हम आपके अपोजिशन में जो है, जैसे कि संजय जी हैं, उनका भी इतिहास अच्छा रहा है, अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में, तो उसको बीट करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, किसी पद पर किसी के मरणोपरांत आप काबिज होते हैं, उस पद को आप लगनशील और कर्मठता से अचीव करते हैं। दोनों का अलग कंडीशन है, और हमारा जो समझने का जो दक्षता है और उनको समझने का जो है, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि मैं खुद अपना जमीन बनाता हूं और उस जमीन पर चलता हूं। मेरा कोई ऊपर और नीचे नहीं है जो मेरे लिए कुछ बनाए, मैं खुद बनाता हूं। जी, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और मैं आपको शुभकामना देता हूं, जैसे और भी प्रत्याशी को दूंगा। आपका काम बोले।